ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसका अपनी हवस पर काबू नहीं था और उसने अपने पति के भाई के साथ ही शारीरिक संबंध बना लिए। आगे की स्टोरी आपको ये क्लिप देखकर ही पता चलेगा। तो चलिए हम इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक जोई नाम की लड़की को दिखाया जाता है। जोई की शादी हो चुकी है और उसके पति का नाम इग्नाशियो है। वो कहता है कि तुम ऐसे कपड़े पहनकर चर्च नहीं जा सकती, मैं जो कपड़े लाया था तुम वही पहनो। वो मना कर देती है और कहती है कि मुझे पसंद नहीं। इग्नाशियो कहता है कि हम ऐसे अधनंगे कपड़ों में चर्च नहीं चलेंगे, मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हारी खट्टी मौसमी को घूरे। अब ये लोग चर्च पहुंच जाते हैं और फादर से मिलते हैं। फादर इग्नाशियो के एक अच्छे और पुराने दोस्त हैं। इसके बाद ये दोनों फैमिली लंच पर जाते हैं जहाँ पर इग्नाशियो की मोम भी होती है। इग्नाशियो की मोम कहती है कि काश डॉक्टर मुझे एक पोता दिलाने का तरीका निकाल पाते। और यहाँ इस लंच टेबल पर हमें पता चलता है कि ये दोनों एक बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोशिश बार बार नाकाम हो रही है। लंच के बाद जोई अपने हस्बैंड के भाई गोंजालो से मिलने जाती है। गोंजालो एक आर्टिस्ट है जो कि पेंटिंग करता है। जोई को गोंजालो की एक पेंटिंग बहुत पसंद आती है और वो उस पेंटिंग को खरीद कर घर ले आती है। घर आने के बाद इग्नाशियो जब उस पेंटिंग को देखता है तो कहता है ये क्या है। जोई कहती है ये गोंजालो की एक पेंटिंग है। वो पूछता है क्या उसने तुमसे इस पेंटिंग के पैसे लिए। जोई कहती है हाँ। इग्नाशियो कहता है कि कमीना कहीं का, मैं ही था जिसने उसको आर्टिस्ट बनने में मदद की और मैं उसको खर्चे के लिए हर महीने पैसे भी देता हूँ, क्या इतना काफी नहीं था उसके लिए। उसी रात ये दोनों टीवी देख रहे थे, तब टीवी पर एक बच्चे की एड आती है। इग्नाशियो कहता है कि हमें एक बच्चा गोद ले लेना चाहिए। जोई कहती है कि नहीं, मैं बच्चा गोद नहीं लूंगी, मैं चाहती हूँ कि बच्चा मेरा जैसा दिखे, उसके अंदर मेरा खून हो। अगले दिन जोई गोंजालो से मिलने जाती है। गोंजालो वहाँ उसके कुछ फोटो क्लिक्स करता है अपनी पेंटिंग बनाने के लिए। गोंजालो उसे लेट कर कुछ पोज देने के लिए कहता है। तभी गलती से जोई का फोन इग्नाशियो के पास मिल जाता है और वो उठा लेता है। जोई गोंजालो से अपनी सेक्स लाइफ के बारे में बात कर रही थी और कहती है कि उसकी सेक्स लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही है। कहती है जिंदगी के लिए जान जरूरी है, जीने के लिए अरमान जरूरी है, हमारी जिंदगी में हो चाहे कितना भी गम, लेकिन उनका खड़ा होना जरूरी है। और बताती है कि वो सिर्फ सैटरडे को ही उसके साथ इंटीमेट होता है, बाकी के 6 दिन वो उसको देखता तक नहीं है। कहती है हथियार तो वो सिर्फ शौक के लिए रखता है, सिर्फ एक दिन यूज करता है और बाकी के 6 दिन उसको कब्र में दफना देता है। ये सारी बातें इग्नाशियो फोन पर सुन रहा होता है, परंतु जोई को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि इग्नाशियो ने उसकी सारी बातें फोन पर सुन ली है। और इग्नाशियो गुस्से में गोंजालो की पेंटिंग को उठाकर पूल में फेंक देता है। अगले दिन जब जोई स्विम कर रही थी तो उसको पानी में वो पेंटिंग दिखती है जो इग्नाशियो ने गुस्से में पानी में फेंक दी थी, लेकिन वो उससे उस बात का जिक्र नहीं करता कि उसने फोन पर उसकी सारी बातें सुन ली थी। और ये सारी बात जोई जाकर गोंजालो को बताती है। वो कहता है कि उसका भाई उससे जलता है। जोई कहती है कि गलती मेरी ही है, मुझे उसको बताना ही नहीं था कि ये पेंटिंग तुम्हारी है। वो कहती है कि मैं थक गई हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। गोंजालो कहता है जो पीना है वो पी लो, जो खाना है वो खा लो और यहीं सो जाओ। वो वहीं पर सो जाती है और आधी रात में जब उसकी आंख खुलती है तो वो पाती है कि गोंजालो भी उसके साथ वहीं पर सो रहा है। वो उठती है और अपने घर वापस आ जाती है। घर पर इग्नाशियो उसका वेट कर रहा था और उससे पूछता है कि कहाँ थी तुम। वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने गोंजालो की पेंटिंग को पानी में क्यों फेंक दिया। वो कहता है कि आई एम सॉरी, उसने तुमसे पैसे मांगे इसीलिए मुझको बुरा लगा और गुस्से में मैंने उस पेंटिंग को फेंक दिया। इसके बाद इग्नाशियो वहां से सोने चला जाता है। अगले दिन हम गोंजालो को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। वो कहती है कि हमारे रिलेशन को 3 साल हो गए हैं, हम कब शादी करने वाले हैं। वो कहता है कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे बच्चे नहीं चाहिए, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो। और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। इस बात से गोंजालो का कैरेक्टर डिफाइन होता है कि गोंजालो सिर्फ लड़कियों को अपनी हवस मिटाने के लिए यूज करता
करता है और बाद में उनको छोड़ देता है। अब वो अपने घर पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो जोई को कॉल करता है और उसे अपने घर बुला लेता है और उससे कहता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो और जोई एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। गोंजालो उसको किस करने लगता है। वो कहती है कि ये सब करना ठीक नहीं है और जोई को ये सब करके बहुत गिल्ट फील होता है। इसके बाद वो अपने छक्के दोस्त बोरिस से मिलती है और उसको अपनी किस के बारे में बताती है। बोरिस कहता है कि अगर तुम्हारे पति का हथियार तुम्हें खुश नहीं कर पा रहा तो तुम्हें पूरा हक है कि तुम अपनी खुशी बाहर ढूंढो। और कहता है 1000 बार ली तलाशी तुमने उनकी, 1000 बार ली तलाशी तुमने उनकी, बताओ कुछ मिला तुमको सिर्फ एक सोते हथियार के सिवा। इसके बाद ये लोग रात को डिनर करते हैं जहाँ पर इग्नाशियो उससे कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ, कल मुझको बिजनेस ट्रिप के लिए जाना है। अगली सुबह इग्नाशियो निकल जाता है। इसके बाद जोई गोंजालो को फोन करके अपने घर बुलाती है और कहती है कि जिक्र करता है ये दिल सुबह शाम तेरा, गिरते हैं आंसू बनता है नाम तेरा, किसी और को क्यों देखे ये आंखें जब मेरे संतरों पर लिखा है सिर्फ नाम तेरा। अब जोई मेड को भी 2 दिन की छुट्टी दे देती है ताकि वो गोंजालो को उसके संतरों पर लिखा हुआ उसका नाम दिखा सके। अब गोंजालो उसके करीब आने की कोशिश करता है लेकिन जोई नखरे दिखाने लगती है। तभी उसके पास इग्नाशियो का कॉल आ जाता है। दोनों फोन पर थोड़ी देर बातें करते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं और कॉल काटने के बाद हम देखते हैं कि इग्नाशियो के रूम में कोई और भी है, जिससे हमें पता चलता है कि वो किस बिजनेस ट्रिप पे गया था। इसके बाद जोई और गोंजालो डिनर करते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। रात गहरी हो गई थी इसीलिए गोंजालो वहां से जाने के लिए कहता है। जोई उसको जाने से मना करती है और कहती है कि मेरा अकेले में मन नहीं लगता। गोंजालो कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं ना जाऊं तो ठीक है, नहीं जाऊंगा। इसके बाद ये दोनों सोने के लिए बेडरूम में चले जाते हैं और अपने पार्टी वियर चेंज करते हैं। यहाँ पर गोंजालो जोई को कपड़े चेंज करते हुए देखता है और सोचता है बहुत खूबसूरत होती हैं वो रातें जब मेरा चूहा किसी बिल्ली को देखता है। और अब ये दोनों बेड पर आ जाते हैं। गोंजालो जोई को किस करने लगता है और खुदाई करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन जोई उसको रोक देती है। गोंजालो को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। अपने होठों से तो जोई उसको मना कर रही थी लेकिन जोई की बिल्ली गोंजालो के चूहे को खाना चाहती थी, इसीलिए वो उसको जाने से रोक लेती है और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। गोंजालो अपना खेल खत्म करने के बाद इग्नाशियो के पूल में टॉयलेट करता है। इससे हमें ये पता चलता है कि गोंजालो अपने भाई इग्नाशियो से कितनी नफरत करता है और जोई को बिना बताए वहां से चला जाता है। अगली सुबह जोई को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है और वो ये बात बोरिस को बताती है कि उसको कितना गिल्टी फील हो रहा है। वो कहता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसके बाद जोई योगा करने के लिए जाती है। वहाँ उसके पास गोंजालो का फोन आता है। गोंजालो उसे होटल रूम में बुलाता है जहाँ वो उसके कुएं में डुबकी लगाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब इग्नाशियो भी वापस आ चुका है। और अब एक रात को ऐसे ही जोई इग्नाशियो के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलना चाहती है लेकिन इग्नाशियो उससे कहता है कि आज शनिवार नहीं है, इसीलिए वो आज तुम्हारे कुएं में डुबकी नहीं लगा सकता क्योंकि इसका चूहा सिर्फ शनिवार को ही अपने कान खड़े करता है। इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। आधी रात में जब जोई की आंख खुलती है तो वो देखती है कि इग्नाशियो अपने चूहे को पकड़कर जोर जोर से हिला रहा है, यानी कि मास्टरबेट कर रहा है। जोई उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि मेरा मन कर रहा है। जोई कहती है कि फिर तुमने मुझको क्यों नहीं उठाया और कहती है कि मेरी बिल्ली बहुत प्यासी है, वो किसी चूहे को खाना चाहती है। इग्नाशियो कहता है कि मैं तुम्हें सोते हुए डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। इसके बाद इग्नाशियो ना चाहते हुए भी उसके कुएं में डुबकी लगाता है। अगली सुबह जोई, गोंजालो, इग्नाशियो और उसकी मोम यानी कि पूरी फैमिली एक साथ ब्रेकफास्ट करती है। फिर जब जोई किचन में जाती है तो गोंजालो मौका पाकर किचन में चला जाता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है जिंदगी से कोई दुश्मनी नहीं है मेरी, बस जिद है तेरे बिल में 2 उंगली हो मेरी। और वो उसके होठों को चूसते चूसते उसके बड़े बिल में अपनी 2 उंगलियां डालने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसके बिल में अपनी उंगलियां दे पाता, अचानक यहाँ पर मेड आ जाती है और वो इनका नंगा नाच देख लेती है, जिसके बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं। अब ये दोनों दिन में मिलते हैं
गोंजालो अपनी अधूरी ख्वाहिश को पूरा करता है जो उसने किचन में अधूरी छोड़ दी थी। गोंजालो उससे पूछता है कि इग्नाशियो कैसा है इस खेल में। वो कहती है कि वो मेरे प्यासे कुएं से पानी बिल्कुल भी नहीं पीता, यानी कि उसको फिजिकल होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर इग्नाशियो कहता है कि क्या पता उसे किसी का सांप पसंद हो, क्या पता उसे भी अपने बिल में उंगलियां घुसवाने का शौक हो। ये सुनकर जोई भी शौक हो जाती है। इसके बाद एक रात को जोई इग्नाशियो से डायरेक्ट पूछ लेती है कि क्या तुम्हें लड़कों का नाग पसंद है। वो मना कर देता है और कहता है कि नहीं, वो गे नहीं है। उसी रात जोई एक लेटर लिखती है। उस लेटर में लिखती है कि मुझे शक है कि तुम गे हो और तुम्हें लड़कों का नाग लेना पसंद है। मैं तुमको छोड़कर जा रही हूँ। और वो ये घर छोड़कर चली जाती है। और अब इग्नाशियो गुस्से में गोंजालो के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने मेरी बीवी से ऐसा क्यों कहा कि मुझे लड़कों का नाग पसंद है। और यहाँ हमें पता चलता है कि गोंजालो इग्नाशियो से इतनी नफरत क्यों करता है। दरअसल जब गोंजालो छोटा था तो इग्नाशियो ने उसके छोटे बिल में अपना बड़ा नाग घुसेड़ दिया था और अपने इस दर्द का बदला लेने के लिए उसने इग्नाशियो के बीवी यानी कि जोई के साथ रासलीला रची। इग्नाशियो अब घर आता है और देखता है कि जोई यहाँ नहीं है। उसे पता चलता है कि वो उसे छोड़कर चली गई है। दूसरी तरफ हम जोई को देखते हैं जो कि एक होटल में रुकी हुई है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन उसी होटल में इग्नाशियो एक मीटिंग के दौरान गोंजालो को देखता है। इग्नाशियो गोंजालो का पीछा करते हुए एक रूम के बाहर पहुंच जाता है जहां जोई भी मौजूद थी और वो चुपके से इन दोनों की बातें सुन लेता है। जोई गोंजालो से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा तुम्हारा है। ये सुनकर गोंजालो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये बच्चा मेरा कैसे हो सकता है। मुझे क्या पता तुम कहाँ कहाँ अपना मुंह काला करा कर आती हो और क्या सबूत है कि ये बच्चा इग्नाशियो का नहीं है। जोई कहती है कि नहीं, ये बच्चा इग्नाशियो का नहीं है क्योंकि वो बाप नहीं बन सकता, यानी कि उसकी बंदूक में गोलियां नहीं है। गोंजालो उसे अबॉर्शन कराने के लिए कहता है लेकिन वो इस बच्चे को पालना चाहती है और अबॉर्शन कराने से मना कर देती है। इसके बाद गोंजालो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मुझसे कभी मत मिलना और न ही मैं कभी तुम्हारे कुएं का पानी पीऊंगा। उधर हम इग्नाशियो को देखते हैं जो कि स्विमिंग पूल साफ कर रहा था। उसे वहाँ पर जोई का मोबाइल फोन मिलता है। उसे पता था कि जोई किस होटल में ठहरी हुई है तो वो जोई को एक मोबाइल फोन गिफ्ट करता है जिससे जोई इग्नाशियो से बात करती है और उसे मिलने के लिए होटल रूम में बुलाती है। इग्नाशियो जोई से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। क्या हुआ अगर मेरी बंदूक में गोलियां नहीं है, पर मेरा नाग फन तो पूरा उठाता है ना। और कहता है कि मैं इस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हूँ। और साथ ही साथ वो जोई को अपना सच भी बता देता है कि उसे भी अपने कुएं में किसी का नाग डलवाने में बहुत मजा आता है और बता देता है कि वो गे है। लेकिन जोई खुद मुसीबत में थी तो उसे इग्नाशियो के गे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 9 महीने बाद जोई एक बच्चे को जन्म देती है और इग्नाशियो उस बच्चे की फोटो गोंजालो को भी भेजता है और उस मेल में लिखता है कि भगवान ने हमारी सुन ली और जोई ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया है। गोंजालो मन ही मन सोचता है कि साले तेरी बंदूक में तो गोलियां ही नहीं थी, तू तो बाप बन ही नहीं सकता, और खुद को बाप समझता है। लास्ट सीन में हम इस फैमिली को देखते हैं जो कि इस बच्चे को पाकर बहुत खुश है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसी तरह का अच्छा क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।